हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित गुजराल और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर सर्किल से एक 3 मार्कर का क्वेश्चन। आइए देखते हैं और सीखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। इस फिगर में आपको गिवन है OT इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। एक फिगर गिवन है, फिगर में O आपको सेंटर दे रखा है, T एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है और कह रहा है कि O से लेके T तक की जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस सर्किल की जो रेडियस है वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड OT इज 13 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द लेंथ AB। हमें AB लेंथ निकालनी है, AB टेंजेंट है। ठीक है, हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए AB तक पहुंचने के लिए पहले हमें AE फाइंड करना पड़ेगा कि AE कितना है। इतना समझ आ गया? जितना AE होगा उतना ही BE होगा। जितनी लेंथ AE की होगी उतनी लेंथ BE की होगी। तो पहले इतने पोर्शन को कर लेते हैं कि AE BE के इक्वल क्यों होगा। ये रेडियस है, हमें पता है रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो एक तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहां पे 90 होगा तो यहां पे भी 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 है, स्ट्रेट लाइन है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। ठीक है, मैं ऐसे समझा देता हूं आपको कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसका रीजन क्या होगा? टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सटर्नल पॉइंट। जो टेंजेंट्स होती हैं PT एंड QT आर द टेंजेंट। टेंजेंट अपने एक्सटर्नल पॉइंट पे इक्वली इंक्लाइंड होती हैं, ये आपने थ्योरम पढ़ी है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये साइड कॉमन हो गई और ये दोनों हो गए ईच 90। तो यानी कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम यहां से लिख सकते हैं AE इज इक्वल्स टू BE। अगर ये क्वेश्चन बेटा 3 मार्कर में आएगा तो आपको पहले इसे प्रूफ करना पड़ेगा कि AE BE के इक्वल क्यों है, इसका आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ट्राइंगल AET को BET से कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय एंगल साइड एंगल एंड CPCT में लिख लिया AE BE के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हमें समझ आ गया जितना AE की लेंथ होगी उतनी BE की लेंथ होगी। अब हमें देखना है AE निकलेगा कैसे। यहां पे 90 डिग्री का एंगल है, अब हमें देखनी है कि तीन साइड कितनी कितनी हो सकती हैं। OT हमें पता है 13 सेंटीमीटर, क्लियर, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं M। OM क्या है? OM इज द रेडियस। OP, OM एंड OQ ऑल आर रेडियस, और हमें रेडियस पता है 5 सेंटीमीटर की है। यानी कि यहां से लेके यहां तक लेंथ हमें पता लग गया 5 सेंटीमीटर है। O से लेके T तक 13 है और ये 5 है, तो यहां से MT की लेंथ कितनी आ जाएगी? यहां से हमें MT मिल जाएगा 13 माइनस 5, यानी कि हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब हम एक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम PT फाइंड आउट कर लेते हैं कितना है। ठीक है, 90 के सामने वाली साइड OT, सो OT स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। OT इज 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, तो यहां से PT का स्क्वायर आ जाएगा 13 169 माइनस 25, यहां से आ जाएगा 144। तो यहां से हम लिख सकते हैं PT की लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर। हमें पता लग गया टेंजेंट की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? हमें ये पता लग गया 12 सेंटीमीटर है, ये पता लग चुका है हमें ये 8 सेंटीमीटर आई थी लेंथ। यहां पे लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर, क्लियर है, ये 12 सेंटीमीटर है। अगर हमें अब कहीं से ये पता लग जाए लेंथ कितनी है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हमें सोचना है AM के बारे में। अब थोड़ा बेटा ध्यान से सोचो, ये चैप्टर हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टेंजेंट के बारे में, और हमें पता है टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो आपने ये सोचना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम कहां पे यूज कर सकते हैं। अगर हम ये एक्सटर्नल पॉइंट देखें A, सो PA एंड AM आर द टेंजेंट एंड वी नो दैट टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसका मतलब जितनी PA की लेंथ होगी एग्जैक्ट उतनी ही AM की लेंथ होगी। ठीक है, और हम मान लेते हैं ये लेंथ X है, लेट दिस लेंथ बी X, तो ये भी X हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया? अब इस ट्राइंगल में ये लेंथ X है, ये लेंथ 8 है, अब बची 80 लेंथ। 80 लेंथ कैसे निकल सकती है? पूरी 12 है
और ये x है, तो ये लेंथ आ गई आपकी 12 माइनस x। और यही था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। आपने टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल करके आपने इस ट्राइंगल के अंदर पहुंचना था। और अब इस ट्राइंगल की हमें तीनों साइड पता लग चुकी हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो 90 के सामने क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस MT का स्क्वायर। 80 कितना है, 12 माइनस x का होल स्क्वायर। AM कितना है, x स्क्वायर। MT कितना है, 8 स्क्वायर। 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 24x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। माइनस 24x इज प्लस 64 माइनस के 144। 24x यहाँ से आ गया माइनस का 80। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 80 बाई 24। 4 से डिवाइड किया 20, 4 6 10 बाई 3। यहाँ से हमें x मिल गया 10 बाई 3 सेंटीमीटर। इतना ठीक है। अब x था क्या, x इज AM, यानी कि हमें AM मिल चुका है 10 बाई 3 सेंटीमीटर। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। और अभी हमने प्रूफ किया था AE लेंथ इक्वल्स टू BE लेंथ, ठीक है, बाय कॉन्ग्रुएंसी। पहले स्टार्टिंग में दिखा देना AE, ठीक है, BE के इक्वल है, तो हम यहां से लिख सकते हैं, ये सॉरी M है ये, ठीक है, यहां पे M लिख लेते हैं। AM इज इक्वल्स टू BM। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, AB इज ट्वाइस ऑफ AM, और AM कितना आया था 10 बाई 3, सो आंसर इज 20 बाई 3 सेंटीमीटर। सो जो टेंजेंट थी AB उसकी लेंथ कितनी आ गई है, 20 बाई 3 सेंटीमीटर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक बार इस क्वेश्चन को मेरे कहने से प्लीज कर लेना, आने के पूरे चांसेस है। थैंक यू सो मच।